हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम वापस मिले हैं हिंदी के तास में कुछ नया सीखने के लिए। तो आज हम हिंदी में जो कुछ भी सीखेंगे वो आप लोगों को साथ में लिखना भी है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक ले लो और उसमें सबसे पहले लिखना है आज की तारीख, फिर हमारे विषय का नाम हिंदी, फिर कक्षा 4, और आज हम जो सीखेंगे वो है कविता 3, यानी कि कविता नंबर 3, और उसका नाम है गिनती 1 से 20। कविता का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? जिस तरह से गुजराती में हम पाठ और काव्य सीखते हैं और इंग्लिश में लेसन और पोयम कहते हैं, उसी तरह लेसन को हिंदी में पाठ कहते हैं और पोयम को हिंदी में कविता कहा जाता है। तो आगे हमने नई राह और जो यह वह वो सब कुछ हमने सीखा है। नई राह, नया कदम, वो सब कुछ हमने सीख लिया है और आज हम सीखने जा रहे हैं वो है कविता नंबर 3, जिसका नाम है गिनती। यहाँ पे लिखा है ग को रसवई गी, न त को दीर्घई ती, गिनती 1 से 20, यानी कि 1 से 20 तक की गिनती हमें सीखनी है। तो ये गिनती तो हम आगे के तास में सीख चुके हैं, पर अंक में और शब्द में दोनों में हम जल्दी से सीख पाए, उसी तरह एक अच्छी सी कविता हमारी टेक्स्ट बुक में दी है, तो वो हम आज सीखेंगे। कविता का गान करना है और हमें 1 से 20 तक की गिनती सीखनी भी है। तो आप सब रेडी हो ना सीखने के लिए? अभी तक जिन्होंने बुक नहीं ली है वो जल्दी से अपनी बुक ले लो और मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ उसमें लिखना है। तो आप लोगों को अपनी बुक में ये लिखना है तो अच्छे अक्षरों से लिखना है कविता नंबर 3, जिसका नाम है गिनती 1 से 20। ये हो जाए उसके बाद अब हम कविता देखेंगे। तो यहाँ आपके सामने कविता आ गई है, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। इतनी सी कविता है और बहुत ही आसानी है, हम जल्दी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ती हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर हम लोग साथ में इसे गाएंगे। ओके? हमारी कविता यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12
कच्छ चले तो आशापुरा। 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। तो चलो, ये पूरी कविता मैंने पढ़ ली है और आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनी भी है। अभी मैं इसे समझाती जाऊंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले इस कविता में लिखा है 1, 2, 3, 4, तो ये तो गिनती है। तो हाँ, हमारी कविता का नाम भी तो गिनती है। ये सारी गिनती हम जल्दी से सीख जाए, इसीलिए कविता में दिया है, ताकि हम कविता को गाए तो गिनती भी आसानी से याद रह जाए। तो यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, फिर 4 के साथ नीचे की लाइन में ऐसे प्रास मिलाया है कि आओ चले गिरनार। आओ मतलब हम किसी को बुलाते हैं ना, वो आओ चले गिरनार, यानी कि गिरनार जाने की बात कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार। उसके बाद है 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। यहाँ जैसे 4 के साथ मिलाया नार यानी कि गिरनार, तो यहाँ 8 के साथ मिलाया है सोमनाथ। 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। ये सोमनाथ क्या है? तो वो एक मंदिर है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए उसका नाम है सोमनाथ। और यहाँ क्या लिखा है? सागर तट पर। सागर यानी कि पानी का ये जो सागर होता है ना, महासागर, वो तट। ये सागर के बाजू में लिखा है तट। तट यानी कि किनारा। आपने वो दरिया का नाम सुना है ना, कि दरिये में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे किनारा होता है। तो ये जो सागर के किनारे के पास सोमनाथ का मंदिर है। ये आगे हमने गिरनार सीखा, तो ये भी एक मंदिर है, पर गिरनार वाला जो मंदिर है वो पर्वत के ऊपर है। फिर है 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा। कच्छ, कच्छ क्या है पता है आपको? ये नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कच्छ एक शहर का नाम है, जैसे हमारे भावनगर है, अहमदाबाद है, राजकोट है, उसी तरह से ये कच्छ भी एक शहर का नाम है। तो कच्छ इस शहर के अंदर ये आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा मतलब हिंदू धर्म के एक भगवान है, यानी कि देवी है, उनका नाम है आशापुरा। आपने शिव भगवान, गणपति जी ऐसे नाम सुने हैं ना, वो भगवान है। तो उसी तरह ये आशापुरा माँ एक देवी है, जिसका मंदिर है वो कच्छ शहर में है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कच्छ चले तो आशापुरा। फिर 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। बहुचर माँ, जैसे आगे हमने ये सीखा आशापुरा माँ, उसी तरह एक दूसरे देवी है जिसका नाम है बहुचर माँ। बहुचर माँ का मुर्गा बोला। मुर्गा तो नाम पता है ना आप लोगों को, ये एक बर्ड है, पक्षी है।
तो ये बहुचर माँ का वाहन है। वाहन मतलब कि जो मुर्गा है उन पर बहुचर माताजी विराजमान होते हैं, उन पर बैठते हैं। आपको पता है बहुत सारे देवियाँ, वो कमल का फूल होता है ना, उन पर विराजमान होते हैं। फिर कई देवी है वो जो सिंह होता है उन पर विराजमान होते हैं। तो ये जो बहुचर माताजी है वो मुर्गे पर विराजमान है, इसलिए यहाँ पे लिखा है बहुचर माँ का मुर्गा बोला। फिर 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। तो चलो यहाँ पे 20 तक गिनती हो गई। यहाँ 1 से शुरू की थी और 20 तक गिनती हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मामा जी की फोटो खींच। मामा यानी पता है ना आपको, हम सबके मामा होते हैं। आपको भी मामा होंगे, किसी को 1 होंगे, किसी को 2 होंगे, किसी को 3, सबको मामा होते हैं। हमारी मम्मी के जो भाई है उनको हम मामा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मामा जी की फोटो खींच। किसी की तस्वीर लेनी है तो हम क्या कहते हैं? फोटो। अभी तो हम सब फोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मामा जी की फोटो खींच। तो चलो, इस कविता में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो अभी हम आगे चित्र के साथ पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने एक बार पढ़ा है, फिर इसे मैंने समझाया है, तो अभी आप सबको समझ में आ ही गया होगा। पर जल्दी से समझ में आ जाए इसीलिए अब हम चित्र के साथ देखेंगे। तो सबसे पहली जो ये लाइन्स है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार। ये गिरनार मैंने कहा था ना, एक पर्वत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्वत है, तो ये गिरनार का पर्वत है। जूनागढ़ शहर है, उसके पास ये गिरनार आया है और इतना बड़ा पर्वत है और उन पर एक मंदिर है। उस मंदिर पे दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं। कोई लोग ये पर्वत चढ़कर आते हैं, पर ये चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगवाई है, तो लोग यहाँ से चढ़कर आते हैं। तो ये गिरनार का पर्वत है। अभी ये मैंने आगे गिरनार का शब्द समझाया, अभी ये मैंने चित्र भी दिखाया, तो अभी आप लोगों को जल्दी से समझ में आ गया होगा। वापस मैं बोल रही हूँ, 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार। फिर उसके बाद कौन सी लाइन थी? 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। तो मैंने समझाया था ना कि सोमनाथ एक मंदिर है। तो ये सोमनाथ का मंदिर है जो पत्थरों से बना है और उसके ऊपर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की गई है। तो ये आप देख सकते हो सोमनाथ का मंदिर। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सोमनाथ वो दीव है, उनके करीब आता है, यानी कि उनके बाजू में, उनके पास ही ये सोमनाथ का मंदिर है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? सागर तट पर, यानी कि जो सागर है ना, उनके तट पर जो पानी से भरा होता है, जो बहुत बड़ा होता है, महासागर, सी कहते हैं हम इसे। हाँ, तो ये सागर के तट पर, उनके किनारे पर ये मंदिर है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखा दूँ। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर है। मंदिर के पीछे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये सागर है जो दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता है हमें।
समझ में आया आप लोगों को? तो इनके किनारे पर इतना बड़ा और अच्छा भव्य मंदिर बना है, तो उसका नाम है सोमनाथ मंदिर। इनके अंदर शिव भगवान विराजमान है। चलो अभी आगे हम नई लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशा पूरा। 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशा पूरा। ये कच्छ के शहर में आया हुआ आशापुरा माता का मंदिर है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस मंदिर के अंदर आशापुरा माता विराजमान है। तो ये भी पत्थरों से और अच्छे से डिज़ाइन वाला मंदिर है। आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे लोग हैं कि यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा। फिर यहाँ पे आगे की जो लाइन है 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। मैंने अभी आपको समझाया ना कि बहुचर माता जी जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो देवी है, भगवान है वो, जिनका वाहन मुर्गा है। अभी आप यहाँ चित्र पे अच्छी तरह से देख सकते हो, ये मुर्गा एक पक्षी है और उन पर ये बहुचर माता जी विराजमान है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में तलवार है। एक हाथ से वो आशीर्वाद देते हैं और दूसरे हाथ में विधाता जो लेख लिखते हैं वो है। तो ये बहुचर माता जी है जिनका वाहन मुर्गा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। फिर 16 तक हमने सीख लिया है। इसके बाद कौन सी लाइन है 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। समझ में आया ना अभी? चलो अभी वापस हम कविता में आ जाते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। यहाँ पे जितनी भी लाइन है उन सभी लाइन को हमने चित्र के साथ देख लिया। तो अभी वापस एक बार बोल लेते हैं तो हमें जल्दी से याद रह जाए। 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार। चलो अभी आप सब भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। 1, 2, 3, 4 बोलो। चलो अभी आओ चले गिरनार। 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17, 18, 19, 20 मामा जी की फोटो खींच। तो चलो ये कविता हमने आज पूरी की पूरी सीख ली है, जिसके अंदर गिनती भी है और ये गिनती शब्द में लिखी है। तो शब्द में भी साथ साथ हमने सीख लिया है। वैसे भी हम आगे के तास में तो सीख ही चुके हैं। फिर ये सारी लाइन हमने चित्र के साथ भी देख ली। तो वापस एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे अंक और शब्द में, यानी कि वो स्वाध्याय की तरह एक्सरसाइज हम आज सीखेंगे। अंक और शब्द में हम वापस गिनती सीखेंगे। ओके, तो ये हमारी कविता है।
कविता की हर लाइन को हमने चित्र के साथ भी देख लिया है। ओके, तो अभी आप सबको आसानी से ये सब कुछ मुंह पे करना है। चलो, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? अंक। ये जो लिखा है अ के ऊपर एक बिंदु लगाना है और क, अंक। और यहाँ पे 1 से 10 तक के अंक दिए हैं, वो हमको बोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर 1 से 10 तक की गिनती अंक में हमने बोल ली है। अभी इसे लिखना कैसे है वो आप लोगों को सीखना है, तो आप लोगों को अपनी बुक में साथ में लिखते जाना है। चलो, इस अंक और शब्द को हमने अंक में देख लिया, अभी हम शब्द में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अंक शब्द में गिनती, जिसमें सबसे पहले आता है 1। तो ये जो है वो अंक में है और ये है शब्द में। एक, 1, फिर उसके बाद है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंक में 2 है और यहाँ शब्द में 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया है 3। 1, 2, 3। 3 कैसे लिखा है आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर त को दीर्घई करना है और न, 3। 1, 2, 3। उसके बाद 4, ये अंक में और ये शब्द में। च के बाजू में सीधी रेखा और र, 4। उसके बाद 5, प के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर एक बिंदी और च, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो ये जो है वो अंक में है 6 और ये शब्द में। 6 में बाजू में ऐसे 2 बिंदी लगानी है तो हो गया 6। इसे 6 भी बोल सकते हैं और 6 भी बोल सकते हैं। उसके बाद 7, स के बाजू में सीधी रेखा और त, 7। 7 के बाद 8, 8 अ के बाजू में सीधी रेखा तो हो गया आ और ठ, 8। उसके बाद 9, 9 न के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर 2 मात्राएं, 9। 9 के बाद आया है 10, 1 और 0 तो हो गया 10। तो अंक और शब्द में हमने गिनती सीख ली। 1 से 10 तक के गिनती अंक और शब्द में हमने सीख लिया। अभी हम आगे सीखेंगे। तो 10 के बाद क्या आएगा? 11। तो पहले हम अंक में सीख लेते हैं।
एक और एक 11, एक और 2 12, 13, 14, 15, एक और 6 16, एक और 7 17, एक और 8 18, एक और 9 19, 2 और 0 20। 11 से लेकर 20 तक ये अंक में भी हमने सीख लिया। अभी हम इसे शब्द में सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है अंक और शब्द में गिनती, जिसमें सबसे पहले है 1 और 1 11, 1 और 1 11, ग को आधा किया है, उसे य के साथ जोड़कर रखना है 11। 11 के बाद आया 12, 1 और 2 12, ब के बाजू में सीधी रेखा र 12, 1 और 2 12। उसके बाद 1 और 3 मिलाकर हो गए 13। त के ऊपर एक मात्र 13, 13। उसके बाद 1 और 4 14, च के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर 2 मात्राएं, कितने मात्राएं हैं 2, फिर द और ह 14, फिर 15, 1 और 5 15, प के ऊपर एक बिंदी, फिर द के नीचे रैफ और ह 15। उसके बाद आएगा 16, 1 और 6 16, स के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर एक मात्र ल और ह 16। 16 के बाद 17, 1 और 7 17, स त्र ह, 1 और 7 मिलाकर हो गए 17। उसके बाद आया है 18, 1 और 8 18, ठ के बाजू में सीधी रेखा र ह 18। उसके बाद आया है 19, 1 और 9 मिलाकर हो गए 19। उ, फिर न को आधा करके पूरे न को न के साथ जोड़ना है, उसे दीर्घई करना है और स 19। और 19 के बाद आया है 20, 2 और 0, 2 और 0 को मिलाकर हो गया 20, ब को दीर्घई करना है और स, तो हो गया 20। विद्यार्थी मित्रों, हमारी जो कविता है गिनती 1 से 20, जिसकी कविता हमने सीख ली और उस पर से हमने 1 से 20 तक के गिनती अंक और शब्द में भी सीख लिया। तो अभी आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क, कविता लिखो। आगे जो मैंने कविता पढ़ी थी वो पूरी की पूरी कविता आप लोगों को अपनी फेयर बुक में अच्छे अक्षरों से एक बार लिखना है, 1 टाइम इन फेयर बुक, और यही कविता 1 टाइम इन रफ बुक। फिर 1 से 20 तक की गिनती जो अभी हमने आखिर में हमने सीखा वो अंक और शब्द में दोनों में, वो भी एक बार फेयर बुक में और एक बार रफ बुक में।
यानी कि कविता, वन टाइम इन फेयर बुक एंड रफ बुक, 1 से 20 तक गिनती अंक शब्द में वन टाइम फेयर बुक एंड रफ बुक। ओके, तो ये होमवर्क नोट डाउन कर लेना। हम लोग वापस मिलेंगे नए लेक्चर में, नए तास में, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको गुड बाय एंड धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।